बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहाँ से रिज्यूम करते हैं। नोड रजिस्ट्री। नोड रजिस्ट्री एक ऐसी रजिस्ट्री है जहाँ पे आपके सारे नोड्स की इंफॉर्मेशन महफूज होती है। उसका मतलब ये है कि उस नोड के ऊपर चलने वाली हर एप्लीकेशन, जितने भी उसके ऊपर आपके पॉड्स चल रहे हैं, जो जो एलिमेंट्स उसके ऊपर मौजूद हैं, वो सारे इस रजिस्ट्री में आएंगे। लेकिन उससे पहले नोड का क्या स्टेटस है, नीचे अगर आप देखें जो एक्शन ये बता रहा है कि मास्टर इसको ऐसे मैनेज करता है कि इंसर्ट अ नोड, अगर आपके क्लस्टर में कोई नोड ऐड करना है, डिलीट करना है, कंटेन करना है, लिस्ट करना है नोड, तो ये सारा काम नोड रजिस्ट्री के थ्रू होगा। पॉड क्या है? पॉड, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पॉड बेसिकली कलेक्शन है कंटेनर्स की। कंटेनर को चलाने के लिए, उसको होस्ट करने के लिए आपका पॉड इस्तेमाल होता है। किसी भी एक नोड के ऊपर जब भी आप कोई कंटेनर चलाते हैं तो कंटेनर आप डायरेक्ट नहीं चलाते, बल्कि आप उसको कंटेन करते हैं पॉड के अंदर। अच्छा, ये रिसोर्स क्रिएट होता है क्लाइंट के थ्रू और स्केड्यूलर इसको मैनेज करता है आपके क्लस्टर के ऊपर। स्केड्यूलर हमने बात की थी। बेसिकली स्केड्यूलर का काम वही है कि वो आपके नोड्स की लिस्ट लेता है कि किस नोड पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उसकी बेस पे वो पॉड्स को स्केड्यूल करता है। सो पॉड रिप्रेजेंट करता है एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट को, जो कि बंडल है बेसिकली एक और एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस का, या फिर इसको आप कहें कंटेनर्स। ये बेसिकली आप समझ लें इसको कि ये एक लॉजिकल होस्ट है जिसके अंदर आपके पास कंटेनर चल रहा होगा। वो कंटेनर किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर लिसनिंग मोड पे होगा। जैसा हमने डॉकर के कोर्स आउटलाइन के अंदर कोर्स में पढ़ा था कि कंटेनर एक पोर्ट पे रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद जब भी आप कोई स्टोरेज को इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं, तो हम पॉड के साथ उसको अटैच करेंगे और पॉड उस स्टोरेज को कंटेनर के अंदर कंटेनर्स के साथ उसको एक्सपोज करेगा। तो डॉकर के अंदर इसको हम कहते हैं शेयर्ड वॉल्यूम। पॉड्स के अंदर ये आपके पास जो स्टोरेज है इसकी नेचर एफेमेरल होगी, यानी जब भी आपका नोड रीस्केड्यूल होगा तो ये स्टोरेज एफेमेरल स्टोरेज चली जाएगी। अगर आप इसको परसिस्टेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पीवीसी इस्तेमाल करेंगे। स्मॉल, सबसे स्मॉल एक छोटा सा एलिमेंट है जो कि आप इसको कह सकते हैं कि ये एक बेसिकली एक डिप्लॉयेबल ऑब्जेक्ट है क्यूबरनेटिस के अंदर, जिसको आप डिप्लॉय करते हैं। और इसके अंदर आपका कंटेनर होगा। कंटेनर लिस्टिंग मोड पे होगा। जिस पोर्ट के ऊपर वो लिस्टिंग मोड पे होगा, उसी पोर्ट के ऊपर आपका पॉड भी लिस्टिंग मोड पे होगा। आप एक से ज़्यादा कंटेनर्स को अपने पॉड के अंदर मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं एज अ सिंगल एंटिटी। और ये पॉड जो है बेसिकली आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर्ड के तौर पे इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जांपल स्टोरेज है या कोई और रिसोर्स है जो कि इस पॉड के अंदर आपने शेयर की है, तो उसको वो एज अ शेयर्ड रिसोर्स के तौर पे मैनेज करेगा। ये आपका क्लस्टर है। अगर आप गौर करें तो आपका नोड है, उस नोड में आपका पॉड चल रहा है और पॉड के अंदर आपके कंटेनर्स हैं। पॉड का स्ट्रक्चर हम देखते हैं थोड़ा सा। पॉड के स्ट्रक्चर में अगर आप लेफ्ट साइड पे आएँ तो ये कह रहा है कि सबसे पहले पॉड स्पेसिफिकेशन और पॉड स्टेटस है। तो स्पेसिफिकेशन में ये आपके पास ये राइट साइड पे आएगा कि भाई इसके अंदर वॉल्यूम है, कंटेनर है, रीस्टार्ट पॉलिसी क्या है इसकी, नोड सेलेक्टर मैप क्या है, कहीं किसी नोड सेलेक्टर के साथ या किसी स्पेसिफिक नोड पे तो नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह है कि आप चाहते हैं कि मेरा कुछ जीपीयू का वर्कलोड आए, तो आप जीपीयू के वर्कलोड को, जो उसका पॉड है, उसको जीपीयू नोड के ऊपर चलाएं, तो यहाँ पे आप नोड सेलेक्टर मैनेज कर सकते हैं। फिर नोड नेम होगा, फिर होस्ट टूल आपका बूलियन है, ठीक है जी, सॉरी होस्ट नेटवर्क बूलियन है। फिर डीएनएस पॉलिसी में हम बता सकते हैं कि आपकी पॉलिसी क्या है। पॉड स्टेटस में जाएं तो ये पॉड की कंडीशन बता रहा है, होस्ट आईपी, पॉड आईपी, कंटेनर स्टेटस, ये सारा कुछ इसका हिस्सा है। फिर वो कौन कौन से स्टेटस हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास रनिंग है, पेंडिंग है, स्केड्यूल है, फेल्ड है, अननोन है। स्टार्ट ये अननोन से होगा, फिर फेल्ड होगा, फिर सक्सीडेड होगा, हो सकता है पेंडिंग हो, रनिंग हो। फिर कंडीशन में ये आपको बता सकता है कि इसकी कंडीशन अननोन है स्टेटस के अंदर, या फॉल्स है, या ट्रू है, ठीक है जी। फिर अगर आप देखें तो ये कंटेनर स्टेटस में आपको बता रहा है कि कंटेनर स्टेटस में ये बताता है कि भाई स्ट्रिंग आपकी कंटेनर का स्टेट बता रही है।
लास्ट उसका टर्मिनेशन स्टेट बता रही है। ये अगर आप देखें तो कंटेनर आईडी भी स्ट्रिंग है, इमेज भी स्ट्रिंग है और इसी तरह इमेज आईडी भी स्ट्रिंग है। पॉड रजिस्ट्री रैपर है एक ETCD क्लस्टर की परसिस्टेंट स्टोर के ऊपर, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड रखता है आपके पॉड्स का, उनकी मैपिंग का मिनियंस के अंदर, मिनियंस, मैपिंग टू मिनियंस, ठीक है जी। एक्शन ये परफॉर्म कर सकता है, इसके ज़रिए आप लिस्ट कर सकते हैं पॉड्स को, वॉच कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सर्विस क्या है? सर्विस क्यूबरनेटिस के अंदर एक ऐसी एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो डिफ़ाइन करती है लॉजिकल सेट ऑफ पॉड्स को। फॉर एग्जांपल एक सर्विस है हमारा है, एक एप्लीकेशन है या आपकी एक वेबसाइट है powerzahoo.com और दूसरी वेबसाइट है learneasy.pk। अब दोनों एक ही क्लस्टर के अंदर चल रहे हैं, तो 2 पॉड हो सकता है powerzahoo.com के हों, 10 पॉड हो सकता है learneasy.pk के हों। तो अब इन सारे सेट ऑफ लॉजिकल पॉड्स को आप ऊपर सर्विस की एक लेयर बनाते हैं। लेट्स से ये सर्विस है powerzahoo.com की, ये learneasy.pk की और ये आपकी powerzahoo.com की। तो बाहर से जो ट्रैफिक आएगी इस सर्विस के पास आएगी और इसके पीछे पॉड्स का एक लॉजिकल नेटवर्क होगा और वो ट्रैफिक यहाँ पे ड्रॉप करेगी। ये यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें लेबल सेलेक्टर्स भी आ सकते हैं। लेबल सेलेक्टर अगेन वो हो सकता है learneasy के अंदर कोई ऐसा एक आध पॉड चल रहा हो जो कि GPU के साथ चल रहा हो, तो आप लेबल सेलेक्टर लगा सकते हैं। या फिर आप इसको इस तरह भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि जी ये जो आपका पॉड है रिलेटेड टू दिस सर्विस है, तो उसके साथ वो लेबल सेलेक्टर से उसको मैप करेगा। अच्छा जी, आपकी जो सर्विस है वो TCP और UDP की जो पोर्ट रिजर्वेशन है उसकी बेस पे डिफ़ाइन होती है। ये बेसिकली एक वे है एप्लीकेशन को कंटेनर के अंदर रन करने का, उनके साथ रनिंग एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने का, कंटेनर के ऊपर से सर्विस को एक्सेस करने का। आपकी सर्विस है वो पॉड के ऊपर जाएगी, पॉड से वो कंटेनर पे जाएगी, कंटेनर रिस्पांस में उस सर्विस का रिस्पांस देगा और सर्विस के ऊपर आपका इंग्रेस चल रहा होगा, इंग्रेस कंट्रोलर के थ्रू वो आपको रिक्वेस्ट करेगा और आप बाहर इसको भेजेंगे। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे, यू विल गेट मोर आइडियाज़। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो आपकी सर्विस है बेसिकली ये सर्विस की भी एक IP और एक पोर्ट होती है। इसी तरह पॉड की भी एक IP और एक पोर्ट होती है। वो पोर्ट क्या होगी? वो बेसिकली कंटेनर की पोर्ट होगी। तो जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कंटेनर चल रहा है यहाँ पे ओडो का, तो ओडो की सर्विस तो चलती है 8069 पे, जबकि हमने उस सर्विस को एक्सपोज करना है पोर्ट 80 के ऊपर। तो हम करेंगे क्या कि आपका पॉड लिस्टिंग मोड पे है 8069 पे, ऊपर आपकी सर्विस लिस्टिंग मोड पे है IP एड्रेस के साथ पोर्ट 80 पे, तो वो आपके पॉड के ऊपर जाके रिक्वेस्ट करेगी और ये कन्वर्ट हो के बाहर जो आने वाले यूज़र्स हैं उनको पोर्ट 80 पे नज़र आएगी। ये यहाँ पे ये बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये इसके अंदर आप क्लियरली बताऊँ तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड हो जो आप चाहते हैं कि जब भी इस पॉड के ऊपर कोई रिक्वेस्ट आए, फॉर एग्जांपल फाइल अपलोड आपकी लिमिटेड है, वैसे होनी चाहिए 10 MB और यहाँ पे आपने लिमिट की हुई है 2 MB, तो आप सर्विस लेयर पे भी उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं और अलाउ भी कर सकते हैं। नंबर 2, आपको ये लोड बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक सर्विस नीचे 10 पॉड और वो एक ही नेचर के हैं, तो किस पॉड पे क्या सर्विस कैसे ट्रैफिक भेजनी है, ये इसका मसला है। एक पॉड डाउन हो गया तो इसका मसला है कि नो को कैसे ट्रैफिक भेजनी है। तो ये सारा लोड बैलेंसिंग बिटवीन द कंटेनर्स को या पॉड्स को ये मैनेज कर रही है सर्विस। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? नाम है इसका, पोर्ट ऑफ द प्रॉक्सी है, लेबल्स ऑफ अ सर्विस है, सिलेक्टर है, यूजेज लोड बैलेंसर है और कंटेनर पोर्ट है। ये इसकी एग्जांपल आ गई आपके सामने। अच्छा जी, अब हम YAML पे चलेंगे एकदम। YAML हम पढ़ेंगे, YAML को हम स्टडी करेंगे अगले आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह थ्योरी में, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो एग्जांपल में आप देखें कि ये आपका मास्टर नोड क्यू प्रॉक्सी के थ्रू आपके वर्कर नोड 1 के ऊपर ये पॉड्स के साथ, ठीक है जी, कम्युनिकेट कर रहा है। और अगर
आपने ये YAML के थ्रू इसको डिप्लॉय कराना है तो आप बताएंगे ये API वर्जन है मेरा, काइंड इसकी सर्विस है, मेटा डाटा में उस सर्विस का नाम होगा, स्पेसिफिकेशन में आप बताएंगे कि भाई सॉरी ये मेरा जो ऐप का वर्जन है, ठीक है जी, और ये मेरी ऐप है माई ऐप। फिर उसके बाद ये आप बताएंगे कि प्रोटोकॉल TCP है, सर्विस की पोर्ट 80 है, मैंने ये अभी बात की थी, और कंटेनर की पोर्ट टारगेट पोर्ट 8069 या 93676 है। अब ये आप देखें कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एक बड़ा क्लियर मैपिंग हो रही है। सर्विस डिटेल में जाते हैं उसी तरह की, तो सर्विस की स्पेक्स हैं, उसका स्टेटस है। स्पेक्स में आप देखें तो उसकी पोर्ट होगी, उसका सेलेक्टर मैपिंग होगी, सेलेक्टर मैपिंग से मुराद आपका लेबल है, उसका सेलेक्टर होगा। सर्विस टाइप होगी तो ये आप क्रिएट एक्सटर्नल लोड बैलेंसर करेंगे या फिर आप इसको सर्विस टाइप में बताएंगे कि भाई ये लोड बैलेंसर नहीं है, ये इंटरनल IP है, नोड पोर्ट है, क्लस्टर IP है, सॉरी इंटरनल IP मैंने गलत कहा, क्लस्टर IP है। ये आपके पास सर्विस टाइप्स हैं। फिर सर्विस का स्टेटस अगर आप देखें तो नीचे बता रहा है कि आपको लोड बैलेंसर का स्टेटस बताएगा, इसके अंदर इनबिल्ट लोड बैलेंसर है, ये लोड बैलेंसर का स्टेटस बताएगा। और सर्विस टाइप में ये अगर आप गौर करें तो नीचे में ये बता रहा था क्लस्टर IP, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर की जब बात करें तो ये पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर के पास आपकी ये सर्विस चलती है और वहाँ से इस सर्विस को एक और IP एड्रेस पब्लिक IP मिल जाता है। नोड पोर्ट की बात करें तो ये आपका नोड पोर्ट का एक प्रोसेस है जहाँ पे आप डिफ़ाइन करते हैं कि मेरे सिस्टम मेरी मशीन जितने भी वर्कर नोड्स हैं उनकी IP और उनकी एक हायर पोर्ट 31,000 से अबव वाली, उनके ऊपर ये सर्विस एक्सपोज होगी। और क्लस्टर IP कि आपके क्लस्टर के अंदर एक IP एड्रेस है जिसके ऊपर आप इंग्रेस को डिफ़ाइन करते हैं। सर्विस रजिस्ट्री में वही बात है कि ये आपकी बेसिकली ETCD का जो आपका की वैल्यू स्टोर है, ये उसका एक रैपर है, उसके ऊपर एक रैपर सर्विस है और ये सर्विसेज का ट्रैक रखने के लिए इस्तेमाल होती है। इससे आप क्वेरी कर सकते हैं क्रिएट सर्विस की, गेट सर्विस की, डिलीट सर्विस की, अपडेट सर्विस की, अपडेट एंड पॉइंट फॉर द सर्विस की और लिस्ट सर्विसेज की। रेप्लिकेशन कंट्रोलर इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपके लिए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्यूबरनेटिस के अंदर कि आपका कंटेनर किसी भी वजह से अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो अगर आपकी रेप्लिकेशन कंट्रोलर सर्विस चल रही हो या रेप्लिका सेट चल रहा हो तो आपकी सर्विस डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि उसका जो एक रेप्लिकेशन की कॉपी पड़ी है, लेट्स से मेरी एक सर्विस A है और ये सर्विस A की कॉपी है। सर्विस A क्यों किसी भी वजह से डाउन हो जाती है, लेट्स से इस नोड के ऊपर ही डाउन हो जाती है, जो एक नोड है नोड 1 और नोड 2, ये नोड गया तो अब ये सर्विस आपकी एक्टिव होगी और वो एक्टिव होगी रेप्लिकेशन कंट्रोलर की बेस पे, या फिर इसको हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे पॉड्स का रेप्लिका सेट्स। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई इसकी रीस्टार्ट पॉलिसी ऑलवेज होनी चाहिए, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है। फिर रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूजेस पॉड टेम्पलेट्स टू क्रिएट पॉड्स। रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूजेस पॉड लेबल्स टू मॉनिटर एंड मेंटेन द नंबर ऑफ पॉड्स टू द डिजायर्ड लेवल। ये आपका एक सिंपल सा तरीका है। अब ज़रा इसको इस तरह देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आपके मास्टर के ऊपर रेप्लिकेशन कंट्रोलर चल रहा है, ये इस जगह, और पॉड 1 आपके नोड 1 पे और पॉड 1 आपके नोड 2 पे चल रहा है। अब पॉड 1 एक कॉपी है, पॉड 1 नोड 2 पे उसकी दूसरी कॉपी है, और किसी भी वजह से अगर आपका पॉड 1 यहाँ से डाउन हो गया तो रेप्लिका सेट उसको संभाल लेगा। दूसरा सेकंड रीज़न, लेट्स से आप चाहते हैं कि मेरे पास एक पॉड मेरी इस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सक रहा, तो आप उसकी रेप्लिकेशन यानी रेप्लिका सेट को बढ़ा देते हैं 2, 4, 6, 8, 10 वट एवर इज़ द नंबर, 5, 3, 7 जो भी नंबर आप रखना चाह रहे हैं, तो उसकी बेस पे ये सिस्टम डिफ़ाइन करता है कि अच्छा मुझे किस किस के पास रिक्वेस्ट भेजनी है, कितना लोड भेजना है, और उसकी बेस पे आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर आपके क्लस्टर को और उनकी सर्विसेज को अप एंड रनिंग रखता है। क्लस्टर ना कहें इसको, आपकी वर्कलोड और आपकी सर्विसेज को अप एंड रनिंग रखता है। वॉल्यूम क्या है जी? वॉल्यूम कहता है ईच वॉल्यूम ईच कंटेनर्स डिस्क आर एफेमेरल इन नेचर।
ईच कंटेनर्स डिस्क का मतलब ये कंटेनर जब आप चलाते हैं तो उसके साथ अगर कोई वॉल्यूम है तो वो आपका वॉल्यूम एफेमेरल से मुराद टेम्परेरी है, जितनी देर वो चल रहा होगा कंटेनर वो रहेगी, अदरवाइज डाउन। एफेमेरल डिस्क रीस्टार्ट व्हेन अ कंटेनर इज रीस्टार्टेड, जब कंटेनर रीस्टार्ट हुआ जीरो से आया तो डिस्क भी जीरो से हो जाएगी। डॉकर वॉल्यूम आर जस्ट अ माउंट पॉइंट ऑन द होस्ट डायरेक्टरी। हमने देखा था डॉकर वॉल्यूम को अपने सेशन में। डॉकर वॉल्यूम यानी आप कंटेनर चला रहे हैं और उसके साथ एक मैप कर दें स्टोरेज अपनी और उसको वॉल्यूम के तौर पे अटैच करें तो उसको हम डॉकर वॉल्यूम कहते थे। तो क्यूबरनेटिस वॉल्यूम्स अलाउ द लाइफ साइकिल ऑफ अ वॉल्यूम टू बी टाइड टू दैट ऑफ अ पोड। ये भी एक प्रोसेस है जहाँ पे आप कंटेनर्स के साथ स्टोरेज को उसके लाइफ साइकिल को यहाँ पे आप उसके साथ फिक्स कर देते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्यूम एग्जिस्ट। कौन कौन से जी? एम्प्टीडर, होस्ट पाथ, iSCSI वॉल्यूम, Amazon वेब सर्विसेज EBS, गूगल कंटेनर इंजन, ठीक है जी, GCE या क्लाउड इंजन, परसिस्टेंट डिस्क। तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरेज अवेलेबल हैं। अच्छा, और भी बहुत से नाम हो सकते हैं, यहाँ रिस्ट्रिक्ट ना करिएगा। लेट से आप IBM की स्टोरेज चला रहे हैं तो IBM का भी यहाँ पे आपके पास स्टोरेज की टाइप हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर या ओरेकल क्लाउड या कोई और चीज़ चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको उसके साथ वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। स्केजुलर, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केजुलिंग पॉड ऑन अ मिनियन, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस पॉसिबल। अच्छा, टाइप में स्केजुलर कह रहा है जी इंटरफेस, स्केजुलर API पॉड, मिनियन लिस्ट, सिलेक्टेड मशीन, स्ट्रिंग एरर, इस तरह की बातें। ये स्केजुलर है जो रिक्वेस्ट सेंड करता है आपके वर्कर नोड के ऊपर और वहाँ से उसके रिसोर्सेज की लिस्ट लेके आता है। मिनियन लिस्नर भी इसके साथ काम करता है और उसकी बेस पे ये बताता है अच्छा जी इतने रिसोर्सेज इस के ऊपर मौजूद हैं और मुझे इस पॉड को चलाने के लिए इतने रिसोर्सेज चाहिए, तो वहाँ पे ये अपना कंटेनर पॉड वहाँ पे प्लेस कर देगा। रैंडम स्केजुलर हैं आपके पास, राउंड रॉबिन स्केजुलर हैं। ये दोनों किस्म के हैं। नॉर्मली हम रैंडम ही इस्तेमाल करते हैं कि किसी एक वर्कर नोड से उठा के ले आएगा, लेकिन ये हम नहीं करते, ये क्लस्टर खुद डिफ़ाइन करता है रैंडम होगा या फिर राउंड रॉबिन होगा। तो हमें इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लस्टर का अपना काम है। क्यूबलेट क्या चीज़ है जी? क्यूबलेट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट किस्म का एलिमेंट है आपके क्यूबरनेटिस के अंदर जो बेसिकली आपके कंटेनर इंजन को चलाने के लिए काम आता है। अगर आप गौर करें, ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला, ये है आपका वर्कर नोड। ये देखें, मास्टर और दो वर्कर नोड हैं और एक वर्कर नोड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हमने और ये बताता है कि जी मास्टर क्यूबलेट को मैनेज कर रहा है, क्यूबलेट वर्कर नोड के अंदर चल रही है और क्यूबलेट बेसिकली आपके कंटेनराइजेशन इंजन को मैनेज कर रहा है जिसमें आपका डॉकर है, ये जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं और उसकी बेस पे ये आपके इन्वायरमेंट को, आपके वर्कर नोड को, आपके क्लस्टर को सही तरीके से लेके चलता है। और क्यूबलेट ही वो सर्विस है जो इस बात को इंश्योर करती है कि वर्कर नोड पे चलने वाला आपका जो कंटेनर रन टाइम इंटरफेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बात की डॉकर की या कंटेनर डी की या और बहुत से टूल्स हैं, तो ये उसको मैनेज करेगा। तो ये कैसे मैनेज कर रहा है जी? 1-to-1 मैपिंग होती है इसकी। हर होस्ट के ऊपर एक क्यूबलेट होगा और क्यूबलेट के जो की एलिमेंट्स हैं, इसका डॉकर क्लाइंट होगा, रूट डायरेक्टरी होगी, पॉड वर्कर्स होंगे, ETCD क्लाइंट होगा और C एडवाइज़र होगा इसके अंदर क्लाइंट। अच्छा जी, क्यूबलेट को दोबारा ज़रा देखें अगर आप थोड़ा सा डिटेल में, इसके एलिमेंट्स में क्या है। एलिमेंट्स में ये कहता है जी सबसे पहले तो होस्ट नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट नेम क्या है? नेम ऑफ द होस्ट। आपके एक से ज़्यादा होस्ट हो सकते हैं ना, नोड्स 1 2 3 4, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, कुछ भी आप नाम दे दें वो हो सकते हैं। फिर उसका नाम होगा, वो सबसे पहले इसका एलिमेंट है। फिर उसका डॉकर क्लाइंट होगा जो कि उसके कंटेनर्स के क्रिएशन, स्टार्ट, स्टॉप और डिलीट के अंदर काम आएगा। पॉड वर्कर्स होंगे, पॉड विच एक्ट ऑन अ पॉड, ईच पॉड, ठीक है जी। फिर ETCD क्लाइंट होगा जो कि इंटरफेस करेगा परसिस्टेंट स्टोर के साथ और वहाँ से आपकी कम्युनिकेशन मैनेज होगी। C एडवाइज़र क्लाइंट होगा और फिर हेल्थ चेकर होगा। अच्छा जी, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय क्यूबलेट, रन एक्शन ऑन अ पॉड यूजिंग अ वर्कर।
हर पॉड के ऊपर एक एक्शन रन करेगा वर्कर को यूज़ करते हुए, वर्कर नोड की बात कर रहा हूँ। मेक बाइंडिंग बिटवीन वॉल्यूम्स एंड कंटेनर, अच्छा जी वॉल्यूम और कंटेनर के दरमियान बाइंडिंग कौन करेगा, वो भी क्यूबलेट करेगा। मेक बाइंडिंग बिटवीन पोर्ट्स एंड कंटेनर, आपने कंटेनर को पोर्ट के साथ अटैच किया तो ये काम भी क्यूबलेट का है। ये रन अ सिंगल कंटेनर इन अ गिवन पॉड, अच्छा सिंगल आपने रन करना है तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं क्यूबलेट के ज़रिए। ये कंटेनर किल करने के काम भी आता है। ये कंटेनर का नेटवर्क जो पॉड के लिए इस्तेमाल होता है वो बनाने के काम भी आएगा। ये आपके सारे कंटेनर्स इन अ पॉड को डिलीट करने के काम आएगा। ये पॉड को सिंक करने के काम आएगा, जो कि आपका क्यूबलेट का डेटा स्ट्रक्चर है। फिर आप इसको कमांड रन कर सकते हैं इसके थ्रू कंटेनर के अंदर जाके। फिर आप हेल्थ की इंफॉर्मेशन इस कंटेनर की इसके थ्रू ला सकते हैं। रूट और पॉड की जो इन्फॉर्मेशन है सी एडवाइज़र से, वो भी ये ला के देगा। चलें जी, यहाँ पे करते हैं क्लोज़, फिर अगली स्लाइड में इंशाल्लाह हम ज़रा आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।